हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रोसेस टाइम देखेंगे। पहला आपका है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है? न्यू से रेडी पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं अराइवल टाइम। फिर उसके बाद दूसरा है आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? रेडी क्यू में जो टाइम लेता है, वेट करता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग वेटिंग टाइम। फिर आपका तीसरा आता है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है? जो प्रोग्राम आपका रनिंग में टाइम लेता है उसे बोलते हैं हम लोग बर्स्ट टाइम। मतलब यहाँ पे सीपीयू में जो प्रोग्राम रन करेगा वो कितना टाइम लेगा उसे बोलते हैं हम लोग बर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद चौथा है आपका इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम का मतलब ये होता है कि जो इनपुट आउटपुट रनिंग के बाद जो प्रोसेस लेता है, जो टाइम लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम ये होता है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में समय लेता है और उसके बाद बाहर निकलता है, टर्मिनेट होता है, टाइम को हम लोग बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। फिर आपका आता है टर्न अराउंड टाइम, TAT। टर्न अराउंड टाइम ये क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम प्लस इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। अब देखिए, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ये आपका फार्मूला है और इसे हम लोग समझ सकते हैं ये कैसे आया है आपका। देखिए, ये टर्न अराउंड टाइम, देखिए आपका रेडी क्यू से रनिंग में जो प्रोसेस जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर रनिंग से रेडी क्यू में आता है, तो ये आपका आपका ये रिपीट होता है प्रोसेस। तो इसमें क्या है आपका, यहाँ रनिंग के बाद क्या होता है, जब सीपीयू में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसके बाद कंप्लीट करता है तो बाहर एग्जिट निकलता है, टर्मिनेट करता है प्रोग्राम, तो ये आपका कंप्लीशन टाइम होता है। और रेडी क्यू से पहले क्या होता है, जो न्यू से रेडी क्यू में टाइम लगता है पहुंचने में, उसे हम लोग अराइवल टाइम बोलते हैं। किस टाइम पे वो पहुंचा है रेडी क्यू में, तो ये आपका अराइवल टाइम हो गया। हमारा टर्न अराउंड टाइम रेडी से रनिंग होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर देंगे तो ये आपका टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। फिर उसके बाद वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? वेटिंग टाइम क्या होता है? रेडी क्यू में प्रोग्राम को टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी क्यू में, रेडी क्यू से पहले यहाँ पे अराइवल टाइम है, उसके बाद आपका ये बर्स्ट टाइम है, कंप्लीशन टाइम है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, रेडी क्यू का टाइम निकालना है तो इसे हम लोग बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर देंगे। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा, फिर माइनस बर्स्ट टाइम कर देंगे तो आपका ये वेटिंग टाइम आ जाएगा। वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम प्लस इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। अगर इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम 0 हो जाएगा तो वेटिंग टाइम आपका हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। हम लोग देखते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है और वेटिंग टाइम क्या होता है। एवरेज है एन प्रोसेसेस P1 टू डॉट 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 Pn। अराइवल टाइम AI है, बर्स्ट टाइम XI है, हम लोग इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम YI है, ऐसी कंप्लीशन टाइम CI है। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। जितने नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। उसके बाद वेटिंग टाइम होगा क्या? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम प्लस इनपुट आउटपुट ब्रश टाइम माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे n से, नंबर ऑफ प्रोसेस से, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। शेड्यूल लेंथ क्या होता है? टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑल n प्रोसेस एज पर शेड्यूल। जो n प्रोसेस को कंप्लीट करने में टोटल टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं शेड्यूल लेंथ। नंबर ऑफ शेड्यूल विथ n प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव एंड फैक्टोरियल होगा। नंबर ऑफ शेड्यूल विथ n प्रोसेसेस होगा, प्रीएम्प्टिव होगा, मतलब फोर्सफुली डीएलोकेशन होगा। हम लोग प्रोसेस को सीपीयू से बाहर निकालेंगे प्रेशर देके, तो ये इनफाइनाइट आपका n प्रोसेसेस शेड्यूल होगा। शेड्यूल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? कंप्लीशन टाइम ऑफ लास्ट प्रोसेस माइनस अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट प्रोसेस। यही फॉर्मूला है मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम। थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट करने में कितना यूनिट टाइम लगता है उसे ये बोलते हैं। FCFS क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये देखिए, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है अराइवल टाइम। अब मोड ऑफ ऑपरेशन इस पर नॉन प्रीएम्प्टिव है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब लोअर प्रोसेस आईडी होगा। मतलब होता है अगर इक्वल हो जाएगा तो हम लोग लोअर प्रोसेस आईडी को पहले प्रीफर करेंगे। अब हम लोग चलिए देखते हैं कैसे ये अप्लाई होता है क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है FCFS का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। ये देखिए प्रोसेस नंबर दिया है 1 2 3, ये अराइवल टाइम है 0 0 0, बर्स्ट टाइम है 435। ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे सीपीयू में प्रोग्राम रन करने के लिए अराइवल टाइम पर किसका अराइवल टाइम सबसे कम है। तो इसमें देखिए अराइवल टाइम सभी का 0 0 0 है। तो हम लोग उसके बाद अब क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये सीरीज मतलब इस ऑर्डर में 0 से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे।
तो CPU देखिए ये प्रोग्राम जहाँ एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम 1 को लेते हैं, जो आपका होगा 0 से 4 बर्स्ट टाइम, मतलब कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट करने में, ये आपका बर्स्ट टाइम होता है। ये 0 to 4 प्रोसेस 1 हो गया। प्रोग्राम 2 हम लोग लेंगे 0 से 3, इसका बर्स्ट टाइम 3 है, तो 4 में ये 3 ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा बर्स्ट टाइम P2 का। फिर उसके बाद P3 लेंगे, P3 क्या है, बर्स्ट टाइम आपका 5 है, अराइवल टाइम 0 है, तो 7 + 5 12 हो जाएगा। इसका कंप्लीशन टाइम है 12, अराइवल टाइम है 0। फिर उसके बाद देखिए कंप्लीशन टाइम क्या है प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम 4 है। फिर उसके बाद प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम आपका 7 है, प्रोसेस 3 का कंप्लीशन टाइम 12 है। मतलब ये प्रोग्राम रनिंग के बाद टर्मिनेट करता है, जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। ये कंप्लीशन टाइम आपका 12 है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीशन टाइम 4 7 12। फिर टर्न अराउंड टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम हम लोग पहले देख चुके हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। तो टर्न अराउंड टाइम आपका देखिए यहाँ पे पहले प्रोसेस 1 का देखते हैं। प्रोसेस 1 में कंप्लीशन टाइम 4 है, अराइवल टाइम 0 है, तो 4 - 0 आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम 7 है, अराइवल टाइम 4 है, तो 7 - 4 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 3 नहीं होगा, यहाँ पे अराइवल टाइम 4 है, पर यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम 0 है आपका। अराइवल टाइम आपका यहाँ जो मतलब ये रियल अराइवल टाइम है, ये तो आपका प्रोसेस 1 कंप्लीशन टाइम है 4, तो यहाँ से हम लोग लेंगे अराइवल टाइम इसका 0 है, तो ये 0 करेंगे तो ये 7 आएगा। फिर उसके बाद ये देखिए इसका कंप्लीशन टाइम 12 है, अराइवल टाइम 0 है, टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस 3 का 12 है। वेटिंग टाइम क्या होता है, प्रोग्राम को रेडी होने में कितना समय लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वेटिंग टाइम, रेडी क्यू में समय लेता है। तो देखिए प्रोसेस 1 जो है, प्रोग्राम 1 आपका जो है ये 0 अराइवल टाइम है, तो यहाँ पे आपका वेटिंग टाइम 0 हो गया। फिर देखिए प्रोग्राम 2 का अराइवल टाइम क्या है, 4 है, तो ये आपका 4 हो गया। फिर यहाँ देखिए प्रोग्राम 3 का अराइवल टाइम 7 है, तो यहाँ 7 हो गया। देखिए वेटिंग टाइम जो आपका होता है, हम लोग यहाँ अराइवल टाइम से नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वेटिंग टाइम रियल टाइम होता है, जैसे किस टाइम पे ये प्रोग्राम 2 एग्जीक्यूट कर रहा है। P2 आपका अराइव होगा 0 टाइम पे, पर यहाँ पे देखिए 4 टाइम लग गया, मतलब जो प्रोग्राम को कंप्लीशन करने में 4 हो गया, जो कि इसका अराइवल टाइम है 0, वेटिंग टाइम 4 हो जाएगा, उसको 0 से 4 तक वेट करना होगा। ऐसे ही प्रोग्राम 3 का अराइवल टाइम तो 0 है, पर प्रोग्राम 2 को रन करने में 7 लगा, तो इसलिए प्रोग्राम 3 का वेटिंग टाइम 7 हो जाएगा। हम लोग एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, ये तीनों को ऐड कर देंगे, फिर नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही वेटिंग टाइम में है, वेटिंग टाइम ये तीनों को हम लोग ऐड करके फिर नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे, ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का पहला क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे 5 है, ये अराइवल टाइम गिवन है, और ये बर्स्ट टाइम भी गिवन है। उसके बाद ये देखिए हम लोग कंप्लीशन टाइम निकाले हैं, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए ये आपका CPU है, CPU में प्रोग्राम पहला 1 करेगा, तो अराइवल टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं अराइवल टाइम को। अराइवल टाइम जिसका सबसे कम होगा उसको पहले हम लोग रन कराएंगे प्रोसेस को, प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम आपका पहला आपका 0 से 2, ये बर्स्ट टाइम 2 लगा है, तो प्रोग्राम 0 से 2 रन करेगा। फिर उसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम आपका आएगा प्रोग्राम 2, फिर ये इसका दिखा अराइवल टाइम 0 है, बर्स्ट टाइम 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया प्रोग्राम 2 का। फिर तीसरा देखिए आपका अराइवल टाइम 2 है, अब बर्स्ट टाइम आपका लगा है 3, तो ये देखिए अराइवल टाइम क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम 2 3 पे फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो ये आपका 1 वेटिंग टाइम हो गया। प्रोग्राम 3 आपका अराइव करेगा 3 पे, और फिर ऐसे प्रोग्राम 4 6 से 8 तक, फिर प्रोग्राम 5 8 to 12 तक, ये आपका टोटल टाइम है। ये देखिए कंप्लीशन टाइम आपका प्रोग्राम 1 का हो गया 2, प्रोग्राम 2 का हो गया 3, फिर प्रोग्राम 3 का 6, 4 का 8 12। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कंप्लीशन टाइम प्रोग्राम 1 का क्या है 2 है, अराइवल टाइम 0 है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर प्रोग्राम 2 का कंप्लीशन टाइम 3 है, अराइवल टाइम 0 है, तो ये 3 हो जाएगा। प्रोग्राम 3 का 6 है और अराइवल टाइम 2 है, तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग टर्न अराउंड टाइम को निकाल लेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, तो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। फिर ऐसे वेटिंग टाइम को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। फिर हम लोग शेड्यूल लेंथ देखते हैं क्या है, सारा प्रोग्राम कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वही आपका शेड्यूल लेंथ होता है। तो लेंथ ऑफ शेड्यूल आपका क्या है, कंप्लीशन टाइम टोटल कितना है 12 है, अराइवल टाइम क्या है 0 है, तो ये आपका 12 हो जाएगा। थ्रूपुट क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोग्राम कितने थे 5 थे, शेड्यूल लेंथ क्या था 12 था आपका, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ये
उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका थ्रूपुट आ जाएगा। देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस 4 है, अराइवल टाइम गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं। तो इसमें प्रोग्राम 1 रन करेगा पहले, पर इसमें देखिए अराइवल टाइम 3 है, इसमें 0 नहीं दिया है, मतलब 0 से 3 CPU खाली रहेगा क्योंकि इसमें 0 नहीं गिवन है अराइवल टाइम। ये आपका प्रोग्राम 1 ही 3 अराइवल टाइम पे पहुंचा है, इसलिए 0 से 3 आपका आइडियल रहेगा। उसके बाद प्रोग्राम 1 रन करेगा 3 से, और ये वर्स्ट टाइम कितना है 5, तो 3 + 5 8 तक ये रन करेगा। फिर उसके बाद 8 से 10 ये आपका आइडियल रहेगा। क्यों? किसी भी प्रोग्राम का 8 अराइवल टाइम नहीं है, ये 10 है अराइवल टाइम, इसीलिए 8 से 10 तक ये आइडियल रहेगा, CPU खाली रहेगा। फिर P2 आपका 10 पे ये रन करेगा, फिर यहाँ से 10 to 12 होगा क्योंकि बस टाइम 2 है। फिर उसके बाद 12 से अराइवल टाइम नहीं गिवन है, तो 12 to 15 आइडियल रहेगा, मतलब CPU खाली रहेगा। फिर P3 देखिए आपका 15 से रन करेगा, अब 4 बस टाइम है, तो 15 + 4 19 तक जो आपका 4 प्रोसेस है, इसका अराइवल टाइम 18 है, पर ये पहुंच रहा है 19 पे, तो 19 से ही रन करेगा, 18 से नहीं करेगा। ये 19 से 5 इसका बस टाइम है, तो 19 + 5 24 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग शेड्यूल लेंथ निकाल लेंगे। कंप्लीशन टाइम टोटल कितना लगेगा प्रोसेस को रन करने में 24, और फिर अराइवल टाइम यहाँ पे क्या था 3 था। प्रोसेस 1 से हम लोग आइडियलनेस से नहीं देखेंगे, हम लोग प्रोसेस 1 से देखेंगे, जहाँ से प्रोसेस 1 का आपका एग्जीक्यूशन चालू हुआ है CPU में। तो 24 - 3 ये आपका हो गया शेड्यूल लेंथ 21, और CPU आइडियलनेस क्या हो गया, ये देखिए आपका प्रोसेस 1 के बाद ये प्रोसेस 2 से पहले जो आइडियलनेस आपका हुआ है 2 का, 8 to 10 2 आया है डिफरेंस। तो उसके बाद 12 से 15 तक 3 डिफरेंस है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 21 शेड्यूल लेंथ, ये आपका CPU आइडियलनेस परसेंटेज आ जाएगा। तो प्रोसेस 1 से पहले आइडियलनेस का काउंट नहीं करेंगे, का प्रोसेस रन कर रहा है उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं, उससे पहले नहीं काउंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज किया है अराइवल टाइम का, आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं। देखिए इसमें 3 नंबर ऑफ प्रोसेस है, अराइवल टाइम ये गिवन है, बर्स्ट टाइम ये गिवन है। इसमें चलिए हम लोग का पहला प्रोसेस कौन सा रन करेगा, प्रोसेस 1 नहीं, अराइवल टाइम इसका 5 है, इससे पहले भी आपका अराइवल टाइम 3 है, तो आपका ये 3 से प्रोग्राम 2 रन करेगा पहले। पर उससे पहले हम लोग देखते हैं 0 गिवन नहीं है अराइवल टाइम, तो 0 से 3 तक ये आइडियल रहेगा CPU, मतलब खाली रहेगा। और आपका प्रोसेस 2 3 से ब्रश टाइम 1 है, तो 3 + 1 4 ऐड हो जाएगा, P2 4 तक चलेगा। फिर उसके बाद देखिए 4 अराइवल टाइम गिवन नहीं है, तो 4 से यहाँ अराइवल टाइम 5 है, तो 4 से 5 ये आपका क्या होगा, खाली रहेगा, आइडियल रहेगा। फिर उसके बाद 5 से ये आपका रन करेगा। देखिए 5 है, उसके बाद 8 है, तो अराइवल टाइम 5 छोटा है, इसलिए हम लोग प्रोसेस 1 को पहले लेंगे। तो 5 to 7, फिर उसके बाद 7 से 8 फिर आइडियल रहेगा। फिर प्रोसेस 3 जो लास्ट है 8 से 12 तक ये आपका कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम लोग शेड्यूल लेंथ देखेंगे, कंप्लीशन टाइम 12 है, अराइवल टाइम यहाँ 3 है, 12 - 3 9 आ जाएगा शेड्यूल लेंथ टोटल। हम लोग कंप्लीशन टाइम देखेंगे, तो प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम 7 है, तो 7 हो गया। प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 हो गया। फिर प्रोसेस 3 का कंप्लीशन टाइम यहाँ देखिए 12 है, तो 12 हो गया। टर्न अराउंड टाइम इसको हम लोग निकाल लेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे देखिए आपका कंप्लीशन टाइम 7 है, अराइवल टाइम 5 है, तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4 है कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम 3 है, तो 1 हो गया। देखिए हम लोग अराइवल टाइम जो रियल अराइवल टाइम उसे लेंगे, हम लोग यहाँ पे अराइवल टाइम जो प्रोसेस में रन करने में समय लगा है वही लेंगे, क्योंकि ये देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं यहाँ पे अराइवल टाइम प्रोसेस 2 का 0 है, और यहाँ पे देखिए प्रोसेस का अराइवल टाइम 2 हो गया है, तो इसलिए हम लोग रियल अराइवल टाइम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का इनपुट आउटपुट बस टाइम देखेंगे।